नमस्कार। आज हम एक काफी दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये एक वीडियो है टूटी घड़ी और रुका समय, वास्तु रहस्य, उसके कुछ अंशों पर आधारित है। और इसमें एक मुख्य दावा है कि घर में टूटी या बंद घड़ी रखना वो ठीक नहीं है। नमस्कार। हाँ, बिल्कुल। वीडियो की शुरुआत भी बड़ी सीधी है, कहती है क्या आपके घर में कहीं टूटी हुई घड़ी पड़ी है? तो ये वीडियो आपके लिए है, मतलब एकदम डायरेक्ट। हाँ, सीधे पॉइंट पर। तो चलिए इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, तो ये जो बात है ना, ये असल में वास्तुशास्त्र के एक सिद्धांत से जुड़ी है। मतलब जैसा वीडियो में बताया गया है, वास्तु जो कि स्थान और ऊर्जा के बीच संतुलन का विज्ञान माना जाता है। अच्छा। तो वीडियो के अनुसार बंद घड़ी समय को रोक देती है, और समय का रुकना मतलब प्रगति का रुक जाना। ये एक सीधा सा कनेक्शन बनाते हैं वो। और यहीं पर ये बात थोड़ी और सोचने लायक हो जाती है ना। हाँ, ये सिर्फ एक मशीन की बात नहीं हो रही जो टाइम बताती है। इसको सीधे जीवन में, मतलब उन्नति या ठहराव से जोड़ा जा रहा है। पर ये स्रोत इस कनेक्शन को पुख्ता कैसे करता है? मेरा मतलब है एक भौतिक वस्तु का हमारी प्रगति पर असर, ये कैसे? देखिए, यहाँ जो मुख्य तर्क है वो सिंबलिज्म यानी प्रतीकवाद पर टिका है। वीडियो ये नहीं कह रहा कि घड़ी सीधे तौर पर आपकी प्रगति रोक देगी। अच्छा। बल्कि वो ये सुझाव दे रहा है कि एक रुकी हुई घड़ी वो रुके हुए समय का प्रतीक है, और क्योंकि समय तो लगातार चलता है, उसका रुकना जीवन की जो सहज गति है, जो प्रगति है, उसमें एक बाधा का प्रतीक बन जाता है। इसीलिए वीडियो में सलाह भी दी गई है कि भाई ऐसी घड़ी को या तो ठीक करवाएं या तुरंत हटा दें। अच्छा, तो फोकस उसके सिंबॉलिक मीनिंग पर ज्यादा है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है कि कैसे ये सिद्धांत एक बिल्कुल रोजमर्रा की चीज को हमारी मेंटल स्टेट और क्या कहते हैं हमारी इच्छाओं से जोड़ देता है। ऐसा लगता है जैसे वो रुकी हुई घड़ी सिर्फ वक्त नहीं बता रही, बल्कि शायद हमारी अपनी कहीं अटकी हुई ऊर्जा या स्थिति का एक बाहरी निशान बन जाती है। कम से कम इस नजरिए से तो यही लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ जो आकर्षक बात है वो यही है कि ये धारणा हमारे आसपास की चीजों को कितना गहरा मतलब दे सकती है ना। एक बंद घड़ी सिर्फ ये नहीं बता रही कि अभी क्या समय हुआ है। इस विचारधारा के हिसाब से वो जीवन की लय और उसके प्रवाह के बारे में भी कुछ कह रही है। सही। और ये सवाल उठाता है कि हम अपने माहौल की चीजों से भावनात्मक और प्रतीकात्मक रूप से कैसे जुड़ते हैं। हाँ, और वीडियो इस प्रतीकात्मकता को सिर्फ सोचने तक ही नहीं रखता, वो इसे सीधे एक्शन से जोड़ता है। कहता है कि समय के साथ चलना ही उन्नति का पहला कदम है। तो इस लिहाज से देखें तो रुकी हुई घड़ी बस एक खराब डिवाइस नहीं है, बल्कि एक तरह की याद दिलाने वाली चीज या संकेत बन जाती है रुके हुए समय का, और शायद रुकी हुई प्रगति का भी। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो इस सोर्स का जो मुख्य संदेश है वो ये है कि हमारे घर या हमारे काम करने की जगह पर जो चीजें हैं, जैसे कि घड़ी, वो हमारी प्रगति और जीवन के प्रवाह की भावना पर प्रतीकात्मक रूप से असर डाल सकती हैं। ये दिखाता है कि कैसे हमारा परिवेश और उसमें रखी चीजें हमारी मानसिकता को प्रभावित कर सकती हैं। कम से कम इस विशेष वास्तु सिद्धांत के अनुसार तो यही है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हम अपने माहौल में कैसे मतलब निकालते हैं, और कैसे चीजें शायद अनजाने में ही हमारे लिए उम्मीद या फिर चिंता का प्रतीक बन सकती हैं। बिल्कुल। और इसी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। ये जो हमने चर्चा की, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास और कौन सी चीजें हो सकती हैं, शायद जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता, जो अनजाने में ही हमारे जीवन में ठहराव या फिर प्रवाह का प्रतीक बन रही हो। सही कहा। ये सिर्फ घड़ियों के बारे में नहीं है, ये शायद हमारे चारों ओर की दुनिया को देखने और उसके संकेतों को समझने के खास तरीके